तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 195 में कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टू प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड अदर देन फॉस्फोनियम एल्ड। ये POPH3 बना करके मतलब इसके अलावा जो बनेगा, देखिए आपको मैंने पहले भी बताया था विटिक रिएक्शन, ठीक है ना। विटिक रिएक्शन में बच्चों हमें क्या करना होता है, यहाँ से ठीक है ना, इसको इस तरह से रीअरेंज कीजिए या फिर ऐसे ऐसे समझो, इसके दो टुकड़े काट दो बच्चों, इसके भी दो टुकड़े काट दो, इसका ऑक्सीजन दे दो इस फॉस्फोरस वाले पार्ट को, और बाकी जो पार्ट बचा वो दे दो बच्चों डबल बॉन्ड वाले कार्बन, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये बन गया। तो पहले वाले का प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले वाले का प्रोडक्ट बच्चों यहाँ पर CH2 जोड़ देना है। अब कहता है कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो बच्चों जिस दो प्रोडक्ट की बात यहाँ पर कर रहा है ना, वो है बच्चों सिस और ट्रांस, है ना। सिस और ट्रांस आपको पता है कि एल्कीन बनेगा भाई। विटिक रिएक्शन में POPH3 को जब आप रिमूव करोगे, हटाओगे, तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा ना। तो एल्कीन दो एल्कीन में कब बदलेगा, जब वो GI शो करेगा, जब GI शो करेगा। अब GI शो करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि एक सिस होना चाहिए और एक ट्रांस होना चाहिए। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर कोई GI नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, सोचो, C डबल बॉन्ड C के कारण GI कब होता है, जब C डबल बॉन्ड C के प्रत्येक कार्बन पर लगे हुए ग्रुप डिफरेंट हो। यहाँ पर तो बच्चों इस कार्बन पर दोनों आइडेंटिकल ग्रुप है, तो ये GI शो करेगा नहीं, करेगा नहीं, तो ये दो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। जब दूसरे में देखो आप, दूसरे में बच्चों CH3CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, कायदे से होना चाहिए। इसके दो टुकड़े करेंगे तो ये PPH3 तो चला जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, बाकी जो बचा कार्बन वाला पार्ट उसको आप यहाँ लगा दो CCH3, और यहाँ से बच्चों ये। अब सवाल उठता है क्या ये GI शो करेगा, तो ये भी GI शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड C के इस कार्बन पर देखिए दोनों ग्रुप क्या है बच्चों, आइडेंटिकल है। तो ये भी बात खत्म हो गई। फिर बच्चों यहाँ पर PH, फिर CH डबल बॉन्ड O। तो बच्चों यहाँ से इस ऑक्सीजन को हटाएंगे और यहाँ से इस फॉस्फोरस को हटाएंगे, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, POPH3 हो जाएगा, फिर CH डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पर बच्चों CH और ये PH बन जाएगा। आ गया समझ में। तो इस हिसाब से ये अगर आप गौर से देखो तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये GI शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड C के प्रत्येक कार्बन पर लगे हुए ग्रुप डिफरेंट है। उसी प्रकार से D वाले में जब आप करोगे बच्चों, तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ करके इस कार्बन वाले को जोड़ दो इसमें CH और फिर CH3। तो इस कार्बन पर तो लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, जबकि इस कार्बन पर दोनों ग्रुप आइडेंटिकल, इसलिए GI शो नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे 196 के बारे में। बच्चों 196 में टू कैरी आउट द गिवन कन्वर्जन, है ना, मतलब ये से ये प्रोडक्ट बना हुआ है और बोलता है कि कौन सा रिएजेंट सुटेबल रिएजेंट है। बच्चों सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये क्या है। ये बच्चों ओजोनाइट, ओजोनलाइसिस का इंटरमीडिएट, याद है आपको, C डबल बॉन्ड C, इधर R1, इधर R2, यहाँ पर बच्चों H, यहाँ पर R2। अब इसका कर दो आप ओजोनलाइसिस। जब आप ओजोनलाइसिस करते हो तो क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड टूटता है, ये एक ऑक्सीजन ऊपर और दो ऑक्सीजन बच्चों इस तरह से यहाँ लग जाता है। याद आ रहा होगा अब आपको धीरे धीरे, HR2 R1 R2 ऐसे बन गया। ये जो बना बच्चों ये है ओजोनाइट। क्या है बच्चों, ओजोनाइट, इंटरमीडिएट होता है ओजोनलाइसिस का। अब इसका हमें क्या करना है ना, अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करते हुए रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे तो रिडक्टिव ओजोनलाइसिस होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे तो ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस होगा।
तो इतना तो आपको पता होगा ही कि H2O2 ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में यूज में लिया जाता है। डाइमिथाइल सल्फाइड CH3 का होल ट्वाइस S भी लिखते हैं इसको। डाइमिथाइल सल्फाइड जो है कहाँ पर यूज लिया जाता है? रिडक्टिव में। अब हमें प्रोडक्ट को देखना है बच्चों। देखो ए प्रोडक्ट में यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तब आपको अब ये भी याद करना होगा कि कब, है ना, ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव में क्या होता है, रिडक्टिव और रिडक्टिव वाले ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या होता है और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में क्या होता है। ऑक्सीडेटिव में बच्चों हम बेसिकली C के कार्बन में हाइड्रोजन देखते हैं। यहाँ पर C के कार्बन में हाइड्रोजन है। रूल कहता है कि यदि C के कार्बन में हाइड्रोजन हो तो एसिड बना दो, अदरवाइज ऑक्सीजन जोड़ करके एल्डिहाइड कीटोन बना दो, मतलब कीटोन बना दो। तो यहाँ पर बच्चों ए वाला जो तीर है, देखो यहाँ जो तीर चल रहा है जिस पर ए लिखा हुआ है, उसमें एक प्रोडक्ट तो कीटोन है और एक प्रोडक्ट बच्चों, एक प्रोडक्ट जो है कार्बोक्सिलिक है। इसका मतलब यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। क्लियर है? दूसरे वाले में बच्चों देखो दोनों के दोनों एल्डिहाइड कीटोन है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में कीटोन बना है, राइट हैंड साइड में एल्डिहाइड बना है बच्चों, तो ये है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस बी वाले। और सी वाले में बच्चों रिडक्शन हुआ है। बी वाले में क्या हुआ है, सी वाले में क्या हुआ है बच्चों? रिडक्शन हुआ है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब सोचने वाली बात यह है कि ए का रिएजेंट क्या यूज करें। तो बच्चों ओ में, जब ए में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगा ये बात पता चल चुका है, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या यूज में लेते थे? O3 के साथ H2O2। H2O2 क्या होता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ना, उसमें देखो एक जगह पर दिया हुआ है H2O2, तो ये बिल्कुल सही है। फिर बी में बच्चों देखो यहाँ पर, बी में देखो यहाँ पर क्या हुआ? एल्डिहाइड कीटोन ही बना है, मतलब रिडक्टिव। रिडक्टिव में हम क्या यूज में लेते हैं? O3 के साथ या तो जिंक यूज में लेते थे या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड यूज में लेते हैं जनरली। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पर देखो डाइमिथाइल सल्फाइड भी है और जिंक भी है, ठीक है ना, मतलब ऊपर नीचे दोनों वाला सही है। अब बच्चों जब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगा, जब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगा तो आपको पता है कि क्या बनने वाला है? कीटोन बनेगा और एल्डिहाइड बनेगा, मतलब बी वाला जो प्रोडक्ट है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बन जाएगा। अब बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का रिडक्शन किससे हो सकता है? NaBH4 से हो सकता है, और तो और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से भी हो सकता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से भी हो सकता है और अल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये जो C है बच्चों, इसमें देखो एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल बनाया हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट को यूज में लिया गया है। तो देखो B दोनों में मैच कर रहा है, C भी दोनों में मैच कर रहा है। A, अगर केवल A को देखता हूं तो ऑप्शन नंबर B मुझे बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, बट ये Ag2O क्या है ये भी तो समझना होगा ना बच्चों। ये Ag2O है सिल्वर ऑक्साइड। जब आप टॉलेंस रिएजेंट पढ़ते हो ना बच्चों, टॉलेंस रिएजेंट, तो उसमें क्या होता है? NH4OH प्लस का AgNO3 अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है ना। दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं बच्चों तो वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। उसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के दरमियान Ag2O सिल्वर ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है। तो बहुत बार क्या होता है, बहुत बार क्या होता है बच्चों कि टॉलेंस रिएजेंट जब जब भी यूज करना होता है तो आपने देखा होगा वहाँ पर पूरा टॉलेंस ना लिख करके Ag2O लिख दिया जाता है। तो Ag2O कभी भी किसी भी रिएक्शन में आ जाए ना तो समझ लेना कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन करने है, मतलब टॉलेंस है ये। तो बच्चों यहाँ पर A में H2O2 को हमने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर बच्चों Ag2O जो है ये भी तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा ही बिहेव कर रहा है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अब आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि चूंकि A वाला जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, तो वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, तो H2O2 भी हो सकता है और Ag2O भी हो सकता है। इसको आपको कॉपी में नोट कर लेना है। क्लियर है? बी में बच्चों रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से हुआ है, तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में बच्चों जिंक भी हो सकता है
या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड भी हो सकता है। क्लियर है। सी में बच्चों हमें इस ओजोनाइड का क्या करना है, रिडक्शन। क्या करना है बच्चों, रिडक्शन। ओजोनाइड का, एल्डिहाइड कीटोन का नहीं, कार्बोक्सिलिक का नहीं, है ना, डायरेक्ट इस ओजोनाइड का रिडक्शन करवाना है। तो इस ओजोनाइड का रिडक्शन बच्चों कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लीजिए, मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट इनको रिड्यूस कर देंगे। समझ के बात को, ठीक है ना। तो बच्चों फाइनली अपने को जो प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा वो क्या मिलेगा, मतलब जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में अभी आया होगा, कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। जो कुछ भी आपको नया सीखने को मिला उसको आप जरूर नोट कीजिएगा। जैसे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Ag2O हो सकता है। दूसरा नया चीज आपको सीखने को मिला कि ओजोनाइड का जब हम रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से तो बच्चों यहाँ से ये टूटेगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में। और फिर बच्चों यहाँ से इसको भी तोड़ेंगे और इसको भी OH में कन्वर्ट कर देंगे। ओके बच्चों, ठीक है ना। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा।